Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I'll come up with the term UPLC. Actually, when I have been reading about the HPLC, I came across this term UPLC, and later on, I'll find that these two terms are interconnected. However, the makeup of this UPLC is quite different and expensive too. So I thought that we can make short video over this topic as well. Let's start it. Uh, Basically, in order to understand UHPLC or UPLC in a better sense, I think difference is the way is to compare with the HPLC so that we get little bit knowledge about UPLC. Let's start with the difference form. Firstly, what is a UPLC? UPLC or a UHPLC at some papers you have been heard this name. It's a ultra high performance liquid chromatography. Basically ये HPLC का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया जिसमें HPLC का बेसिक प्रिंसिपल क्या था that we are going to elute or separate the components by applying the pressure, right? तो उसी तरह से अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड का भी प्रिंसिपल हमें सेम रहेगा बट इट्स पार्टीशन कोफिशिएंट और द सेपरेशन प्रोसेस इज क्वाइट फास्टर. तो यहाँ पर इसका पार्टिकल साइज क्या है? इट्स 2 माइक्रोमीटर और लेस. लेकिन इन HPLC we usually separate the components whose particle sizes are ranges between 3 to 5 micrometer. तो हमें ये बेनिफिट हो गया कि हम इससे स्मॉलर साइज पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. कॉलम डायमेंशन इसके लिए जो हम कॉलम यूज करते हैं ऑब्वियसली क्योंकि पार्टिकल साइज कम है so that's why the column of internal diameter is 2.1 millimeter approx. However, in HPLC the column diameter has 4.6 mm. Okay. एंड फ्लो रेट में डिफरेंस ये है यूजुअली यूपीएलसी का फ्लो रेट हम कम रखते हैं एचपीएलसी से. इट रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 0.7 ml per minute in order to separate the constituents efficiently. और HPLC का जो हमारे पास टाइम रहता है फ्लो रेट रहता है दैट इज 1:2 ml per minute. बैक प्रेशर अगेन इसका जो प्रेशर है वो हम मैक्सिमम प्रेशर इसमें 400 to 600 बार रखते हैं. वहां पर हम 1500 बार तक जा सकते हैं. वाई वी यूज यूपीएलसी और यूएचपीएलसी? सबसे पहली बात है कि दैट इज स्पीड एंड थ्रूपुट. दैट इज ये जो कंपोनेंट है या ये जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है दैट इज क्वाइट फास्ट and its separation capacity is quite good, so that's why we use it. Better resolution, yes, the UPLC peaks are narrow and we get lot of data in a very efficient way by studying the chromatogram we obtain from the UPLC rather than we obtain the chromatogram from the HPLC. और दूसरा इसका लोअर कॉस्ट एज कम्पेयर टू अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें दैट इंस्ट्रूमेंट क्योंकि ये एडवांस वर्जन है सो it is more expensive and we are not get this instrument in every other lab. However, HPLC is quite popular these days. बट इसकी लोअर कॉस्ट उसने इस सेंस में बोली है कि द स्पेक्ट्रा की एफिशिएंसी और रेजोल्यूशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने की वजह से और इसका रन टाइम भी कम होता है. जैसे एज पे कंपेयर टू HPLC का रन टाइम हमारे पास 30 to 40 मिनट के पास चला जाता है. एज कम्पेयर टू इसका रन टाइम कम होता है तो इसलिए उसकी कॉस्ट को हम इन टेक्निक के थ्रू कंपनसेट कर रहे हैं. हाउएवर ऑल इन ऑल ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्वाइट एक्सपेंसिव. तो लॉन्ग रन में हमें इसके रिटर्न्स हैं वो जल्दी मिल जाते हैं. दैट्स व्हाई द ऑथर कॉइन दिस टर्म एज अ लोअर कॉस्ट क्योंकि इसका स्पेक्ट्रा की जो हमारा रन टाइम है हम मल्टीपल स्पेक्ट्रास गेन कर मल्टीपल कंपोनेंट्स के स्पेक्ट्रा ले सकते हैं विद इन लेस टाइम तो इसीलिए इसकी कॉस्ट को लेस बोला. I think these differences will help you to understand the term effectively.
अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है या जो कंपोनेंट्स हमने एचपीएलसी के लिए रीड आउट करे कि सॉल्वेंट रिजर्वायर होना चाहिए, बैक प्रेशर होना चाहिए, पर्जिंग होनी चाहिए, वो सब कुछ वैसा ही है इसमें। बट एज कंपेयर टू जैसे कॉलम लेंथ हो गया या पार्टिकल साइज हो गया, इनके बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया गया है। आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द टर्म इफेक्टिवली, क्योंकि एग्जाम में कई बार हमसे यूपीएलसी पूछा जाता है एचपीएलसी की बजाय, सो इट माइट कंफ्यूज द स्टूडेंट्स कि व्हाट इज दैट टेक्निक। तो इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ पार्टिकल साइज और ये डायमेंशंस जो बेसिक हमने डिफरेंस डिस्कस करें। रेस्ट प्रिंसिपल क्या है, कैसे कम इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, कैसे कंपोनेंट्स पर हम काम कर सकते हैं, रेस्ट विल बी द सेम वन। सो अभी कुछ लैब्स यूपीएलसी को प्रेफर कर रही हैं, but these again that is very costly instrument, so not every other lab will be afford to have it, so they are using HPLC still. I think this will help you to understand the topic. Keep learning guys, and Har Har Mahadev.